तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे वन पीस की 9 अनसोल्ड मिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहली मिस्ट्री आती है ब्लैक ब्लेड्स को लेकर। हमने सबसे पहली ब्लैक ब्लेड वराटी में देखी थी मिहोक के पास, जो डोम क्रीक को मारने आ रहा था। बट उस टाइम में हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी ब्लैक होने पर। बट कुछ चैप्टर बाद थ्रिलर आर्क में हम देखते हैं रियोमा के पास भी एक ब्लैक ब्लेड है, शिसुई। लेकिन असली सवाल तो ये है, तो आखिर स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनती कैसे है? क्योंकि मिहोक ने तो कहा था कोई भी स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बन सकती है। जब जोरो ने ऑर्नामेंट हाकी फ्यूज करके पीका को कट किया था, तो कुछ टाइम के अंदर वो सोर्स नॉर्मल हो गई थी। मे भी इस चीज के बारे में मेनली वानो के लोगों को पता होगा, क्योंकि वो शॉर्ट स्विफ्ट में काफी माहिर है। और कमाल की बात तो यह है, रोजर, रेली और जेवेक जैसे बंदे भी अपनी शॉर्ट्स को ब्लैक नहीं कर पाए। नेक्स्ट मिस्ट्री आती है लोगे डेविल फ्रूट की अवेकनिंग। वन पीस वर्ल्ड के अंदर जोहान पेरामीशिया लोगे डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं, और हमने जोहान पेरामीशिया की अवेकनिंग देख रखी है, लेकिन लोगे डेविल फ्रूट की नहीं। लोगे डेविल फ्रूट का इंट्रोडक्शन लोगे टाउन में स्मोकर के साथ हुआ था, और उस टाइम स्मोकर लूफी को बहुत बुरी तरह मैन हैंडल कर रहा था। बट ऑर्नामेंट हाके के कॉन्सेप्ट के बाद लोगे डेविल फ्रूट की इज्जत कम हो गई। वहीं फैंडम ने कभी इन अवेकनिंग पर ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि जोहान यूजर की अवेकनिंग पे उनके आसपास ब्लैक क्लाउड फॉर्म होते हैं, और पेरामीशिया की अवेकनिंग में वो सराउंडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद लोगे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, जैसे कि अकाइनो और कुजान की बैटल में पंख हजार आधा आइस में और आधा मैग्मा में बदल गया था। अगली मिस्ट्री आती है ड्रम आइलैंड से। अगर तुम्हें याद होगा, जब स्ट्रो हेड फायर ड्रम आइलैंड गए थे, तो वीवी और उसब डेल्टन से कुछ बात कर रहे थे, और डेल्टन उन्हें बताता है कुछ टाइम पहले एक पाइड ग्रुप ने लगभग इस कंट्री को तोड़ ही दिया था। बाद में पता चलता है वो पाइड ग्रुप ब्लैक ब्लेड पाइड थे। अब सवाल ये आता है, तो टीच वहाँ पे कर क्या रहा था? फैंस मानते हैं कि वो चोपर का डेविल फ्रूट चुराने आया था, क्योंकि शायद चोपर फॉरेस्ट वर्ड है। जब उसने डोमे रिवर्स वाले जायंट को पंच मारा था, तो उनका इफेक्ट खत्म हो गया था, जबकि उसने ऑर्नामेंट हाकी का यूज भी नहीं किया था। अगली मिस्ट्री आती है ईमू की। ईमू का फर्स्ट रिवो रेवी आर्क में हुआ था, जहाँ उसके आउटफिट को देखकर लोग उसे एक फीमेल कैरेक्टर समझ रहे थे, और एल्बाफ में हमें फाइनली ईमू का फुल कैरेक्टर डिजाइन एंड जेंडर रिवील कर दिया गया है। ईमू काफी सारी मिस्ट्री होल्ड करता है, जैसे कि उसकी इमोर्टेलिटी। अगर हम ये मान भी ले कि उसकी इमोर्टेलिटी की पावर ओपे ओपे नोमी से मिली है, और फिर भी वो दूसरों को इमोर्टल बना सकता है अपने डोमे रिवर्स से। वो किसी को भी अपनी साइड कर सकता है, और उसकी ओमेन पावर अटैक को काउंटर एंड लोगों को हील भी कर सकती है। यहाँ तक कि वो एक ब्लैक ब्लेड भी बना सकता है। हो सकता है कि ओडा सेंसे हमें उसका और पावर रिवील कर दे, क्योंकि अभी उसकी लूफी से फाइट भी चल रही है। नेक्स्ट थ्योरी है ब्लैक बियर्ड की। जया आर्क में बेली बे लूफी एंड जोरो को बुरी तरह मारता है, और फिर जब वो वहाँ से बाहर आए तो उन्हें मिलता है ब्लैक बियर्ड। फिर ब्लैक बियर्ड अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है, The dreams of pirates will never end. नामी थोड़ी कंफ्यूज थी, और वो लूफी को उससे स्काई आइलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं, जिन पे उनका ये आंसर था। Probably they. अब अगर तुमने देखा हो तो ब्लैक बेड के टीथ हमेशा चेंज होते रहते हैं, और बगी ने भी कहा था वो 3 दिन में एक भी बार नहीं सोया। हो सकता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा सोल्स हो, या फिर ये कोई मिस्टेक थी ही नहीं। क्या पता लूफी एंड जोर उसके क्रू के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसके पीछे छुपे हुए थे। तो अगली थ्योरी का कनेक्शन उसकी सोल से ही है। हमने सीरीज में देखा है कि कोई भी कैरेक्टर 2 डेविल फ्रूट कंज्यूम नहीं कर सकता, पर टीच एक लोता है जिसने ये काम करके दिखाया। और अब क्वेश्चन ये आता है, उसने ऐसा किया कैसे? और अगर हम इस चीज को इग्नोर भी करते हैं, फिर भी उसने तीसरा डेविल फ्रूट चुराने की भी कई बार कोशिश की है, जैसे कि अमेज़न लिली में हांगकॉक का फ्रूट, और लो का ओपे ओपे नोमी, और मे भी चोपर का फ्रूट भी। और ऐसा भी नहीं है कि वो इन फ्रूट को चुरा कर अपने क्रू को खिला दे, बिकॉज वो सारे पहले से ही पावर यूजर हैं। अब लास्ट ब्लैक बियर्ड से रिलेटेड थ्योरी जो आती है रो पावर के बारे में। अगर मैं तुमसे इतना पूछूं कि करंट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो तुम सीधा शेंक्स का नाम लोगे। जब शेंक्स व्हाइट बियर्ड से मिला था, तो उसने बताया कि टीच ने उसे एक परमानेंट स्कार दिया था, और ऐसा नहीं था शेंक्स उस टाइम पर केयरलेस हो। तो फिर उसने शेंक्स को स्कार दिया कैसे? क्योंकि शेंक्स की ऑब्जर्वेशन हाकी पूरी सीरीज में सबसे टॉप नॉच है। अगली मिस्ट्री आती है थ्रिलर बाग से, जो कि आर्क की एंडिंग में हुई थी। जब स्ट्रो हेड पायरेट वहां सेल करने के लिए रेडी हुए थे, तो उन्हें मिस्ट में कुछ अनसील नोटिस हुआ। कुछ टाइम बाद हमें कुछ जायंटिंग रेड आइज दिखाई गई, और ये चीज इग्नोर करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। इवन मांगा में तो इस बीच वाले क्रिएचर ने कुछ बोला भी था। चैप्टर 117 में हेल्प पायरेट शिप्स को मिस्ट में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और लोगों ने भी उसे एक मॉन्स्टर समझ लिया था। और जब एक रिपोर्टर ने एक पायरेट से पूछा कि ये क्या चीज थी, और क्या ये फ्लोरियन ट्रायंगल में हुआ था, तो उस पायरेट ने कहा था कि हम फ्लोरियन ट्रायंगल के आसपास भी नहीं थे। यानी फ्लोरियन ट्रायंगल में कुछ तो मिस्टीरियस क्रिएचर जरूर है, और ये काफी ज्यादा बड़ा है। अगली मिस्ट्री आती है इम्पल डाउन से। जब लूफी एस को बचाने के लिए इम्पल डाउन आता है, तो वो इवान कोप से मिला, और जब इवान कोप एंड लूफी इम्पल डाउन के लेवल 6 पर पहुंचे, जहाँ
जहां लूफी दोबारा क्रोकोडाइल से मिलता है। पहले तो लूफी क्रोकोडाइल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, बट इवांको बोलता है कि अगर क्रोकोडाइल ने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो उसके सीक्रेट सबके सामने बता देगा। और गेस व्हाट, ये बात सुनकर क्रोकोडाइल बिल्कुल शांत हो गया। साथ ही उसने ये भी बताया कि जब वो एक रोगी था तब वो इवांको से मिला था और उसका उस पर एक एहसान भी है। इससे लोग ये समझ रहे हैं कि क्रोकोडाइल पहले एक वुमेन था और उसने इवांको की मदद से अपना जेंडर चेंज करा लिया। तो सबसे क्रेजी बात तो ये है कि लोग उसे लूफी की मॉम समझते हैं। अलाबास्ता में लूफी वर्सेस क्रोकोडाइल की फाइट तो सबने देखी है, और जब सेंगो को ये रिवील किया कि लूफी ड्रैगन का बेटा है तो उसने उसे म्योक से बचाया, डो फ्लेमिंगो से बचाया और लास्ट अकाइनो से भी। एक बार तो उसने एस के एग्जीक्यूशन रोकने में भी मदद की और एक बार ओडा ने क्रोकोडाइल का फीमेल वर्जन भी बनाया है।